तमाम शहरों से लेकर पाकिस्तान के दीगर सूबों और खुसूसन तालीम याफ्ता बलोच नौजवानों को किस कदर वहशियाना तरीके से तशद्दुद करके सरेआम उनको अगवा किया जाता है, उनको जबरी गुमशुदा किया जाता है और बाद में मुसाहिमत करने की सूरत में दीगर बलोच स्टूडेंट्स को कई गिरफ्तार किया जाता है तो कई उनके लवाहिकीन को दबाव का शिकार बनाकर खामोश कर दिया जाता है। तारीख कबाइल में जब भी बलोच इकट्ठे हुए हैं, जब भी बलोच मिलजुल के बैठे हैं तो किसी साले के अपने नस्ल खुशी के खिलाफ और अपने नस्ल की बका के लिए और आज भी यहाँ पे ये लवाहिकीन, ये नौजवान, ये माए बहने बलोच नस्ल खुशी के खिलाफ और अपने नस्ल की बका के लिए बाहर निकले हैं। और जैसे आप देख रहे हैं कि माओ को बेबस माओ को जिनको सालों से उनके बेटे छीन कर उनको गर्भपात का शिकार बनाया गया है, आज भी रियासत उनके सीलों के ऊपर बंदूक के साथ खड़े हैं तो ये बलोच के खिलाफ इंसाफ देंगे। आज जब ये माएँ निकली है पुरअमन रैली निकालने के लिए यही रियासत इंतखाब सभा करने के लिए एक नए तरीकों से उन्हें खौफ सभा करते हैं, उन्हें खामोश कराने की कोशिश करते हैं। इसी तरह आज हमारे साथ कई एहलकारा बलोच राष्ट्र के मौजूद है जो हमेशा की तरह अपने नौजवानों की कामयाबी के लिए जद्दोजहद करते हुए आप सबके सामने आपको नजर आते हैं। आज हमारे साथ गुलाम फारूक वालिया भी मौजूद है जिनसे मैं गुजारिश करूंगी कि वो आए और अपने दर्द तकलीफ और अपनी जिंदगी के हालात जिंदगी को मुश्किल तरीन बना दिया है। गुलाम फारूक वालिया बलोच नस्ल खुशी, बलोच नस्ल खुशी, तुम मारोगे, तुम मारोगे, तुम करोगे, तुम डरोगे, तुम
बलोच नस्ल खुशी, बलोच नस्ल खुशी। अब मैं तभी लड़कियों से जबरी लापता डॉक्टर अख्तर मलिक की बेटी से दरख्वास्त करूंगी कि वो आए और आप सबके सामने अपने ख्यालात का इजहार तमाम लापता अफराद को, तमाम लापता अफराद को। अस्सलाम वालेकुम। मैं फहमीदा बलोच डॉक्टर मोहम्मद अकबर मरी की बेटी। मेरे बाबा 14 सालों से लापता किया गया है, जो कि अभी तक लापता है। कोई हालवाल नहीं है क्यों कहाँ पे है। इतने साल हम किन अज़ियत से गुजर रहे हैं जिसे कोई नहीं पता। पाकिस्तानी फोर्सेस को हमारी परेशानी का अंदाजा नहीं है। मेरे वाले वाले के तमाम बलोच भाइयों को मार ली गई। आज बलूचिस्तान के 70% लोग मातम में बिकॉज ऑफ पाकिस्तान, बिकॉज ऑफ जस्ट पाकिस्तानी फोर्सेस। आज इतने लोग आए हैं सिर्फ अपने प्यारों के लिए आए हैं। उनको अभी भरोसा है कि हमारी उम्मीद है कि हमारे भाई आएंगे, हमारे वालिद वापस आएंगे, उनके साथ खुशी से रहेंगे। लेकिन ये पाकिस्तान फोर्स हमें जीने नहीं देती। लेकिन आप हर वक्त, हर घड़ी, हर टाइम दिल उतरना लेते रहेंगे। आखिर कब तक वो हमारे प्यारों को अपने घर खानों में लापता करेंगे, उनको वहाँ पे बंद करेंगे, उनको अजियतें देंगे। हम धूप में आते हैं, सर्दियों में आते हैं, चाहे गर्मी हो, हम आते हैं अपने प्यारों के लिए। क्या पता अल्लाह ताला इनके दिल में थोड़ी सी रहम, उनको हमदर्दी हो और वो हमारे प्यारों की बातें आते हैं। लेकिन इनके दिल में खुदा का खौफ नहीं है। इनको पता नहीं है कि खुदा का जब अज़ाब आता है तो किस तरह आता है। वो उनकी लाठी की आवाज है, जब भी वो आती है बगैर बताए आ जाती है। आज हम अपने प्यारों के लिए आए, उनके लिए आवाज उठाने आए। हम उस वक्त तक आएंगे जब तक हमारे प्यारे बाजियाब न हो जाए। हमें खुशी है, न दिन न रात, न दिन को सुकून है न रात। हर दिन, हर वक्त, हर लम्हा हम उनकी यादों में होते हैं। हर वक्त हमारी आंखें दरवाजों के सामने होती है कि क्या पता मेरे बाबा यहाँ से आ जाए, क्या पता लगता है भाई यहाँ से आ जाए। लेकिन नहीं, ये नहीं हो रहा। अभी अपने लिए आवाज उठाना है, कोई और हमारी आवाज नहीं उठाएगा। हम बलोच मिलके इनका मुकाबला करेंगे और इंशाल्लाह एक नए हमारे तमाम बलोच भाई वापस आएंगे। हम इंसाफ चाहते हैं, हम अपने शहीदों की इंसाफ चाहते हैं जिन्होंने अपने खून बहाए हैं इस सरजमीन के लिए। उनके लिए हम इंसाफ चाहते हैं और एक नए दिन जरूर इंसाफ मिल जाएगी। हमें अपने शहीदों के लिए, हमें अपने भाइयों के लिए, अपने बाबा के लिए, किसी को अपने मानो के लिए, हम सबको इंसाफ मिल तमाम लापता अफराद को, तमाम लापता अफराद को। अब मैं तवील अरसे से जबरी लापता मेहरपुर गनी के अलखाना से गुजारिश करूंगी कि वो आए और अपने जिंदगी के हालात आप सबके सामने रखे कि ये खानदान नहीं, बलूचिस्तान के हजारों घराने ऐसे हैं जो जबरी जैसे गैर इंसानी अमल से गुजर रहे हैं और इस तकलीफ को सह रहे हैं।
अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको लेकर 10 सालों से मैं नहीं देखी मेरे बारे में नहीं तो आपके लेकर 10 सालों से नाश्ता किया गया किसने गया कि आप मुझे सवाल पूछकर वापस लाएंगे कहाँ गया आपका प्यार कहाँ गया आपका पूछना 10 सालों से मेरे वाले को अपने कहर में रखकर ये बड़े जालोगे अपनी से तरफ नहीं है कि आप लोगों का सवाल पूछे देने वाले थे आप रहोगे देने वाले थे तब तक हमें हमारे हक न मिले हम अपने हक के लिए वहाँ जाएंगे हमें हमारे हक का जरूरत है हम सिर्फ अपने हक के लिए करिए ना आप लोगों के बंधन तंगड़ा के लिए गए हम अपने हक में देंगे हम अपने जोड़ों में बैठे रहेंगे हमारा जीवन अपने हक के लिए रहते होते हमारा हक हमें देंगे हम हक का कुछ नहीं मांग रहे अपना हक मांग रहे हमारा हक है हमारा हक वापस देंगे हमारा हक हमें वापस दे हमारे हक का गुनाह था मुझे दावत क्यों नहीं देते हो ये दादी इंसान देने के लिए क्या इन बातों में इंसान नहीं है हम दादी में जोड़ों में बैठे रहेंगे मेरे भाई को गुनाह किया है क्यों ये दावत में बैठे मेरे वाले को मेरे वाले को नहीं लगी मैं बलोच बलोच नस्ल खुशी बलोच नस्ल खुशी अब मैं वो बलू की वालदा से गुजारिश करूंगी कि वो आए और अपने ख्यालात का इजहार करें लापता महबूब अली की वालदा सही आएगा ना हाँ सही आएगा मैं समझ रहा हूँ दरूद इसका हो सकता है रीइन्वेस्ट करना पड़ेगा अफगानिस्तान और चीफ जस्टिस बलोचिस्तान दिलचस्पी ग्रासरीड अगर कपस पैरालर में तस्वीर चलेंगे बिना दर्द अरसने और दाद वाले ननान दो कैसे कि नहीं नदी आराम नदी में आला नंबर तकलीफ दे अल्लाह अगर ठीक है मैं नहीं लाऊंगा रास्ता नहीं चुए चुरा दो आई भी अदालत पेश की और उनकी सजा सारिया बिना सजा नहीं चुए चुरा दो मगर दाद इंसान आते दरक अजियत खाना दिया अंत तकलीफ दे कोई माला वाला कहना बुझवाना दोस्त की मुझे कुल परेशान इन्होंने का नजर चलता की सुनो दिन अल्लाह पावे अल्लाह दा जालिम का मुल्क तबाह किया अल्लाह दा जालिम का मुल्क तबाह किया किताबी चुनसा दान साफ ठीक ही नहीं पाने अगर अपनी करीने को अदालत करे ये नहीं खड़ा रे
से लापता बर्बाद मेरे के लखाना से गुजारिश है की खाना से कि वो आए और अपने ख्यालात के इज़हार करें। हर मोहम्मद मेरी के लखाना हेलो मैं चीज़ें यहाँ मान मैं लापता जान अस्सलामुअलैकुम। मैं लापता जहां से
इनकार किया। मेरे वालिद ने क्या गुनाह किया है जालिमों? मेरे वालिद ने कोई गुनाह किया, उसे अदालत में पेश करो। मेरे वालिद ने कोई गुनाह नहीं किया। अरे जालिमों, जाओ अपने सरजमीन को संभालो, जाओ अपने मुल्क को संभालो। आप अपने मुल्क को नहीं संभाल सकते आए हो और हमें संभालते हो। आप कहते हो कि आप इस्लामिक हो। आपका इस्लामिक ये है कि औरतों के दुपट्टा खींचना? आपका इस्लामिक ये है कि औरतों के शलवारों पर हाथ लगाना? ये है आपका इस्लामिक? आप हमारे सामने कुछ नहीं हो। हम मजबूर नहीं है आपके सामने। हम अपने बंदों के लिए, हम पहले मजबूर थे लेकिन अब हम मजबूर नहीं है। हमारे बंदे आते हैं हमारे लिए कि उन्हें बच्चे हो, वो लोग हमारे साथ हो, लेकिन आप लोग हमारे बंदों को हमारी जिंदगी से आप लोगों ने उन्हें दूर किया है। उन्होंने आखिर क्या गुनाह किया है? उनका गुनाह ये है कि वो लोग बलोच है। नारे 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 बलोच, नारे बलोचिस्तान, मकरान तडीजी खान, मकरान तडीजी खान। अब मैं वाहिद कंबर के अलखाना से गुजारिश करूंगी कि वो आए और अपने ख्यालात का इजहार करें। उस्ताद वाहिद कंबर के अलखाना से दरख्वास्त है कि वो आए और अपने ख्यालात का इजहार करें। बलोच नस्ल कुशी, बलोच नस्ल कुशी, तमाम लापता अफराद को, तमाम लापता अफराद को विशाल से मुअज़्ज़िज़ सामीन, मजबूर माएँ बहनें, बीवियाँ, बेटियाँ, भाई, बाप, सबको मेरा सलाम। ये वो सलाम है जो आप लोग निकलते हो इस रियासत के खिलाफ, जो बिल्कुल गूंगी, बहरी और कमज़ोर थी। आज मैं उस्ताद वाहिद कंबर के लिए मैंने अपनी एक नज़म लिखी है, मैं और कुछ नहीं कहूँगी। और मैं सिर्फ ये दरख्वास्त करती हूँ कि हमारे वीडियोस को काटा ना जाए। ये एक पैगाम है। आवाज बंद देंगे। ये उस्ताद वाहिद कंबर के नाम। वो तो एक जजीरा है, वो तो एक जजीरा है जो 400 समंदर के लौटती लहरों से पुरसुकून किनारों की बात बात सुनता है। बेरहम तूफानों में मेहरबा समंदर के हौसलों को पढ़ता है। वो तो एक जजीरा है। पुरमेहर समंदर की सीपियों में ख्वाबीदा, पुरमेहर समंदर की सीपियों में ख्वाबीदा हर एक मोती के ख्वाब ख्वाब बुनता है। कहाँ है वो, किस हाल में है और कब तक हमें इनकी यादों के साथ जीना पड़ेगा? हम इन अफराद की तलाश और बाजियाबी का मुतालबा करते हैं जो न सिर्फ हमारी फैमिलीज का हिस्सा है बल्कि इस मुल्क के शहरी भी है। आजाद इनका हक है कि वो आजाद और महफूज जिंदगी बसर करे और हमारा हक है कि हम इनके खैर आफियत से बाखबर हो। मैं तमाम माओ, बहनों, बेटियों और बीवियों के दर्द को महसूस वापसी की उम्मीद में गुजारते हैं। हम सिर्फ इंसाफ और जवाबदेही का मुतालबा कर रहे हैं। जो भी कोई भी माशरा इस वक्त तक तरक्की
जायज है। हम हुकूमत, अदलिया और तमाम मुताल्लिका अदारों से पुरजोर अपील करते हैं कि वो मेरे मामू ज़हीर अहमद बलोच समेत तमाम बलोचों की बाजियाबी के लिए फौरी इक़दाम करे। हमें इंसाफ चाहिए, हमें जवाब चाहिए और हमें अपने प्यारों की वापसी चाहिए। हम पुरअमन तरीके से अपना एहतजाज जारी रखेंगे और उम्मीद करते हैं कि हमारी आवाज़ें सुनी जाएगी और हमारे प्यारे जल्द हमारे साथ होंगे। तमाम लापता अफराद को, ज़हीर अहमद को। अब मैं बीएमपी की जानिब से गुलाम नबी मरी से दरख्वास्त करूंगी कि वो आए और अपने ख्यालात का इजहार करें। जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है। जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है। खून फिर खून है, टपकेगा तो जम जाएगा। बलोच यकजहती कमेटी के ज़ेरे तमाम आज का ये जो एहतजाजी रैली व धरना बलोच जिबरी गुमशुदगियों के खिलाफ और बलोचिस्तान में रूनुमा होने वाले इंसानियत सोज वाक़यात, बलोचिस्तान में जारी नाइंसाफियां, जुल्म और जबर और इस्तिदाद, चादर और चारदीवारी की तक्कादुस की पामाली और बलोच वतन बलोच धरती में उन तोसी पसंदाना ज़ाइम और उनकी जबर के खिलाफ इस एहतजाजी धरने में शरीक बलोच यकजहती कमेटी के मरकजी ऑर्गेनाइजर डॉक्टर मारंग बलोच साहिबा और उसमें शरीक कामरेड बीबर्ग बलोच, जितने भी हमारे गैरतमंद बहादुर माए बहने बलोच फर्जिंदान यहाँ पे बैठे हैं। यकीनन सबसे पहले तो मैं बलोचिस्तान नेशनल पार्टी की जानिब से और अपने पार्टी के कायद मोहतरम सरदार अख्तरजान मेंगल साहब की जानिब से आप दोस्तों की, माओ बहनों की इस अजमत को, इस हिम्मत को, इस जोदे मुसलसल और इस कठिन हालात में जुल्म और जबर, इंसाफ के असूल आपने प्यारों के बाजियाबी के लिए इस जद्दोजहद पे सलाम पेश करता हूँ। यकीनन डॉक्टर साहबा ने भी बात कर ली है, वक्त भी मुख्तसर है। बलोचिस्तान की 78 साला जुल्म और जबर नाइंसाफियों को हम कहां से शुरू करें और कहां से, यकीनन ये वाक़यात तो ख़त्म नहीं होंगे, लेकिन हम ये ज़रूर कहते हैं कि ये मादर वतन जिसको हम बलूचिस्तान कहते हैं, चाहे नीचे और ऊपर हमारे वो वसाइल हो, ये वसाइल हमें सबसे ज्यादा मुकद्दस और ये हमें अजीज है। और ये मालामाल सरजमीन, ये वतन जो तमाम दुनिया की नजरें इस वतन, इस खिते पे लगे हुए हैं, वो हमारे वसाइल है। आज जो हम ये नाइंसाफियों के लिए आप यहाँ जो बैठे हैं, या गुज़िश्ता दिनों जो कराची में हमारे डॉक्टर मारंग और समी दीन बलोच के साथ जो रवैया इख्तियार किया गया, ये भी उस जुल्म का तसल्सल है। और गुज़िश्ता दिनों
जो इस्लामाबाद में हमारे पार्टी के कायद सरदार अख्तर जान बेंगल साहब के खिलाफ भी जो एक झूठा दहशतगर्दी का मुकदमा बना, ये भी उसी का लेकिन हम इन हुक्मरानों को ये बताना चाहते हैं कि हम आपके ऐसे मनफी और आपके झूठे बुज़दिलाना अतकंडों से हम कभी भी मरऊब नहीं होंगे। ये हमारा तारीख नहीं रहा है, ये आपका तारीख रहा है। शायद आप ये समझते हैं कि आप बलोचों की, चाहे हमारे माए हैं, चाहे हमारे भाई है, आप ऐसे हथकंडों के जरिए से आप हमें किसी भी सूरत में, आप हमारी ये कौमी जमहूरी जद्दोजहद को आप हमें दूर नहीं रख सकोगे। क्या मुतालिबा है, क्या मुतालिबा है जो हमारे यहाँ भी जो आए थे, यहाँ पे गुल मोहम्मद मरी की जो माँ, हम एक ही गली में हम रहते हैं, मैं इसको जानता हूँ, क्या कसूर किया है उसने। आप क्यों इज्जत दे रहे हो उसकी माँ को, आप क्यों इज्जत इतना अजियत दे रहे हो आप डॉक्टर अकबर मरी की, या जितने भी हजारों हमारे लोगों की प्यारे आपने गायब किया है। आपका क्या ख्याल है, हम डर जाएंगे, हम बिक जाएंगे? ये हमारे विरासत में नहीं है, ये हमारे तारीख में नहीं रहा है। ये हम नियत्ते जरूर हैं, हम कमजोरी सही, लेकिन हम कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। ये अपने ख्याल से आप निकालो। आप हमें लापता कर कर, आप हमें जुल्म और जबर का निशाना बनाकर, लेकिन हम सियासी और जमहूरी अंदाज में हम मुकाबला करेंगे। ये हमारे माएँ, ये हमारे बेटियां, ये मासूम बच्चों को आप शिकस्त नहीं दे सकते हो। आपका क्या ख्याल है कि आप इतने जल्दी अपने मंसूबों से आप कामयाब होगे? आप कतन कामयाब नहीं हो सकोगे अपने ऐसे हथकंडों से। मैं एक बार फिर बलूचिस्तान में जो नाइंसाफियां हैं, बलूचिस्तान में जो लापता जिबरी गुमशुदगियां हैं, ये बलूचिस्तान में जितने भी जुल्म व जबर हैं, हम इंसानी हकूक तंजीमों से